राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां 3 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। दोपहर 12 बजे सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी कर दिया जाएगा और अंतिम रूप दिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। घोषणा पत्र बनाने के लिए बीजेपी ने आम जनता से सुझाव मांगा था। व्हाट्सएप, क्यूआर स्कैनर और ईमेल के माध्यम से जनता ने अपना पक्ष रखा था। कल घोषणा पत्र समिति की बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम स्वरूप दिया गया। तो घोषणा पत्र बनाने के लिए बीजेपी ने आम जनता से सुझाव मांगा था। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, देखिए, घोषणा पत्र को लेकर के कई सारी तैयारी चल रही थी, जनता से सुझाव मांगे जा रहे थे और अब चुनाव के लिए घोषणा पत्र जल्द ही जारी होगा। बिल्कुल, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति से पीछे नहीं हट रही है। कई ऐसी रणनीतियां जो बीजेपी को काफी पहले के चुनाव में कारगर साबित होते नजर आई थी और उसी कड़ी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र की तैयारी जो है शुरू कर दी गई थी, जिसमें घोषणा पत्र के समिति के संयोजक पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल को बनाया गया था। इनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से आम लोगों का सुझाव जो है मंगाया गया था। 30 तारीख तक आम जनता का सुझाव घोषणा पत्र में मंगाया गया था कि किस तरह से आम जनता क्या चाहती है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले सरकार से, शहरी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, उन तमाम चीजों को घोषणा पत्र के लिए जो है सुझाव जो है मंगाया गया था। लेकिन अब घोषणा पत्र समिति की जो बैठक है वो हो चुकी है और अंतिम रूप पूरे इस घोषणा पत्र को दे दिया गया है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नगरीय निकायों के लिए घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे। यानी कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति उस पूरे घोषणा पत्र में नजर आएगी। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र का एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिला और एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला, उसी प्रकार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है कि आखिर जनता की वो कौन सी मांगे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, जो सरकार अपनी घोषणा पत्र में, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर सके। और इसीलिए बीजेपी ने सीधे आम जनता से सुझाव मांगा और आम जनता के सुझाव के आधार पर ही घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि उन मुद्दों को लेकर फिर वो जनता के बीच जाए, जनता से वादा करे और नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज कराने के बाद उन वादों को पूरा भी करे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये रणनीति इस नगरीय निकाय चुनाव में काफी कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि घोषणा पत्र जो है वो 3 फरवरी को वो जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे और इसके आधार पर फिर आगामी जो तैयारियां हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो मतदाताओं तक पहुंचेंगे, उनसे उसी आधार पर वोट मांगेंगे और फिर एक अच्छी रणनीति जो है वो नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो घोषणा पत्र जो है काफी अहम माना जा रहा है और इस घोषणा पत्र में खास बात यही है कि इसमें इसको जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। बिल्कुल अविनाश, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 फरवरी को घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा और इसे अंतिम स्वरूप भी दे दिया गया है सीएम साय की मौजूदगी में। इसके साथ ये भी सुनने को मिला था कि आरोप पत्र भी बीजेपी तैयार कर रही है विपक्ष पार्टी को लेकर, जनता से भी इसको लेकर के सुझाव मांगे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीते 5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर जो है बीजेपी लगातार कई तरह के आरोप लगाते रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, चाहे काम में लेट लतीफी के हो, चाहे सिस्टम को लेकर हो। और इसी को लेकर बीजेपी न केवल घोषणा पत्र लेकर आम जनता के बीच न केवल अपने घोषणा पत्रों के आधार पर चुनाव प्रचार अभियान में जाएगी, बल्कि आरोप पत्र भी लेकर आएगी। इसको लेकर भी चर्चा की गई थी, जिसमें 5 साल के कार्यकालों में क्या कुछ कार्य हुए, कितने वादे पूरे, कितने अधूरे, इन बातों को भी बीजेपी जनता के बीच रखने वाली है। और इसीलिए पूरी रणनीति के साथ घोषणा पत्र और आरोप पत्र दोनों ही जो पक्ष हैं उसको सामने रखकर बीजेपी जो है प्रचार अभियान में जनता के बीच जाएगी, आम जनता को रूबरू कराएगी। चाहे वो कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल हो नगरीय निकाय के, या फिर प्रदेश के कार्यकाल हो, या फिर घोषणा पत्र के आधार पर जो रणनीति जो तैयार की गई है, जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है, इन दोनों मुद्दों को लेकर, दोनों विषयों को लेकर जो है जनता के बीच जाने वाली है। जी बिल्कुल, तो जनता के सुझाव के बाद अब फाइनली घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। 3 फरवरी को 12 बजे के आसपास घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। अविनाश, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।